हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैथ्स की एफएलएन वीडियो में आपने 1 से 99 तक की गिनती सीखी, यानी कि 1 to 99 तक। अब क्या नंबर 99 तक ही होते हैं या इससे आगे भी होते हैं? चलो देखते हैं मीनू और किट्टू हमारे लिए कौन सी संख्याओं का खजाना लेकर आए हैं। चलो किट्टू, आज बर्गर खाने चलते हैं। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा बर्गर खाकर। अरे मीनू, ये कौन से नंबर है? मैंने तो 99 तक यानी कि 99 तक नंबर्स पढ़े हैं। ये तो मुझे कुछ 3 डिजिट्स दिख रही हैं। ये क्या कोई नए नंबर है? जरा बताओ मुझे मीनू। बिल्कुल सही कहा किट्टू। तुमने 2 अंकों वाली संख्याएं 2 डिजिट नंबर यानी कि 99 तक सीखा है। चलो आज मैं तुम्हें 2 डिजिट से बड़े यानी कि 99 से बड़े नंबर सिखाती हूँ। किट्टू, तुमने 99 तक नंबर सीखे हैं। देखिए, पहले हम 99 लिखते हैं। 99 में हमारे टेंस के कितने बंडल हैं? 9। ठीक है, और वंस की कितनी आइसक्रीम स्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टेंस के 9 बंडल और 9 आइसक्रीम स्टिक्स मिलकर कितना बना था तुम्हारा? 99। अब ये एक आइसक्रीम स्टिक्स और अगर हमारे पास आ जाती है तो क्या एक नया नंबर बनेगा? चलो देखते हैं। ये हमारे पास एक आइसक्रीम स्टिक्स आ गई और हमारे पास अब क्या नंबर बनेगा? चलो सोचते हैं, करके देखते हैं। ये 10 आइसक्रीम स्टिक्स का हमने एक बंडल बना दिया, टेंस का एक बंडल और आ गया। तो टेंस के 10 बंडल मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया नंबर 100। 100 100 100। तो टेंस के 10 बंडल मिलकर कितना नंबर बनाते हैं? 100 100। अब ये टेंस के जो 10 बंडल हैं, इनको अगर हम साथ में मिला देंगे तो क्या होगा? तो हमें हंड्रेड्स का एक बंडल मिल जाएगा। अब इसमें इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स एक भी नहीं है, टेंस का भी एक बंडल नहीं है, सिर्फ एक हमारे पास बंडल मिल गया है। वो कौन सा बंडल है हमारे पास? हंड्रेड्स आइसक्रीम स्टिक्स का। तो इकाई की कोई नहीं है, तो इकाई में कितना लिखा जाएगा? 0। और दहाई की भी कोई स्टिक्स नहीं है, यानी कि टेंस का भी कोई बंडल नहीं है, तो कितना लिखा जाएगा? 0। और हंड्रेड्स का एक बंडल है हमारे पास, तो सैकड़ा में हमारा कितना आ गया? 1। तो देखिए, इकाई में 0, दहाई में 0 और 100 में 1। तो ये हमारा नंबर कौन सा हो गया? 100 100। तो इस प्रकार से हमारा 100 लिखा जाता है। किट्टू, तुमने देखा कि जब हमने 100 लिखा तो हमें कितने रूम्स की जरूरत पड़ी? 3 रूम्स की। ठीक है, जिसमें हमारा जो पहला रूम है वो कौन सा है? इकाई। इन्हीं को ही हम प्लेस भी कहते हैं। और दूसरा रूम कौन सा है, यानी कि दूसरा प्लेस कौन सा है? दहाई। और तीसरा प्लेस कौन सा है? सैकड़ा। और इन्हीं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंस। पहला रूम वंस का, दूसरा रूम टेंस का और तीसरा रूम हंड्रेड्स का। तो 3 डिजिट्स की ये प्लेसेस हो गई। कौन कौन सी प्लेसेस? वंस, टेंस, 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इन्हीं की मदद से हम 3 डिजिट्स नंबर लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। किट्टू, हम एबेकस की मदद से अपना फर्स्ट 3 डिजिट नंबर लिखकर देखते हैं। ये एबेकस है, ये एबेकस के बीट्स हैं और हमने नंबर कहाँ तक सीखे हैं? 99 तक, जिसमें इकाई में कितने बीट्स हैं? 9। और दहाई में भी कितने बीट्स हैं? 9। यानी कि हमारा वंस में 9 बीट्स दिए हमने, पहली स्पाइक्स में 9 बीट्स देंगे और दूसरी स्पाइक्स में भी हम कितने बीट्स देंगे? 9 बीट्स। तो सबसे पहले हम दोनों स्पाइक्स में 9 बीट्स डाल देंगे। हमें 99 से एक नंबर आगे जाना है, तो हमें एक बीट्स इकाई में और डालनी पड़ेगी। तो जब इकाई में एक बीट्स और डालेंगे तो इकाई के हमारे टोटल कितने बीट्स हो जाएंगे? ये 10 बीट्स। अब हमारी इकाई 10 इकाई मिलकर क्या बनाती है? एक दहाई। यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा एक दहाई का बीट्स और बढ़ गया,
तो अब दहाई में कितने हो गए 10, यानी कि कितने टेंस हो गए 10। अब ये 10 टेंस मिलकर क्या बनाते हैं 100। ये देखिए हमारा 100 पे एक बीट्स आ गया। अब ये हमारा क्या शो हो गया एबेकस में 100। 100 में कितने हाउस है 3 हाउस है, वंस, टेंस, 100, यानी कि इकाई का, दहाई का और सैकड़ा का। इकाई में कोई बीट्स नहीं है तो कितना आ गया 0, दहाई में भी कोई बीट्स नहीं है, कितना आया 0, और 100 में 1 बीट्स है। तो ये हमारा नंबर क्या बन गया 100, 100। तो ये हमारा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है। ये देखो किट्टू, 3 डिजिट्स नंबर के लिए हमारे पास 3 रूम होते हैं। पहला रूम इकाई का यानी वंस का, दूसरा रूम टेंस का यानी दहाई का, तीसरा रूम हंड्रेड्स का यानी सैकड़ा का। इकाई के रूम में एक आइसक्रीम स्टिक रखी जाती है और दहाई के रूम में जब 10 आइसक्रीम स्टिक्स मिल जाती है तो एक दहाई का बंडल बनता है। और जब दहाई के 10 बंडल मिलते हैं यानी कि टेंस के 10 बंडल मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है एक हंड्रेड्स का बंडल। तो ये हमारे क्या हो गए तीनों रूम, और इसी की मदद से हम आगे नंबर, यहाँ देखो किट्टू, यहाँ हंड्रेड्स का एक बंडल और एक आइसक्रीम स्टिक मिलकर क्या बना 101, 101। अब हंड्रेड्स का एक बंडल और 2 आइसक्रीम स्टिक्स मिलकर क्या बना 102, 102। अब हंड्रेड्स का एक बंडल और आइसक्रीम स्टिक्स 3 मिलकर क्या बनेगा हमारा 103, 103। आगे हम हंड्रेड्स का एक बंडल लेते हैं और आइसक्रीम स्टिक्स 4, ये मिलकर क्या बनेगा 104, 104। आगे हम हंड्रेड्स का एक बंडल लेते हैं और इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स 5, तो हंड्रेड्स का एक बंडल और 5 आइसक्रीम स्टिक्स मिलकर क्या बनेगा 105, 105। आगे हम हंड्रेड्स का एक बंडल और इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स कितनी वेरी गुड 6 स्टिक्स। एक 100 का बंडल और 6 आइसक्रीम स्टिक्स मिलकर क्या बनेगा 106, 106। अब हंड्रेड्स का एक बंडल लेते हैं और इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स वेरी गुड 7 आइसक्रीम स्टिक्स लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हंड्रेड्स का एक बंडल और 7 आइसक्रीम स्टिक्स मिलकर क्या बनेगा 107, 107। अब हंड्रेड्स का एक बंडल और आइसक्रीम स्टिक्स वेरी गुड 8 आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे तो एक 100 का बंडल और 8 स्टिक्स मिलकर क्या बनेगा 108, 108। अब हंड्रेड्स का एक बंडल लेते हैं हम और इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स 9 स्टिक्स लेंगे तो ये मिलकर क्या बनेगा 109, 109। अब हंड्रेड्स का एक बंडल और आइसक्रीम स्टिक्स 10, ये मिलकर क्या बनेगा हमारा 110, 110। चलो किट्टू, आगे हम देखते हैं कि 110 कैसे बना। 110 बनाने के लिए हमारे पास 3 हाउसेस है, कौन कौन से वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 110 में हमारा हंड्रेड्स का एक बंडल है और इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स कितनी है 10। और जब हम इकाई की ये 10 आइसक्रीम स्टिक्स को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा इन 10 आइसक्रीम स्टिक्स को एक साथ मिलाने पर हमारा दहाई का एक बंडल यानी कि टेंस का एक बंडल बन जाएगा। अब हमारे पास इकाई की कोई भी स्टिक्स नहीं बची है, दहाई का एक बंडल बन गया है और हंड्रेड्स का एक बंडल है हमारे पास। तो इकाई की कोई आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है तो इकाई में 0 आएगा, दहाई का एक बंडल है तो दहाई में 1 आएगा और सैकड़ा का एक बंडल है तो सैकड़ा में 1 आएगा। तो इकाई में 0, दहाई में 1 और सैकड़ा में 1। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर क्या बना 110, 110। इसी प्रकार आप 110, 120, 140, 150 बना सकते हैं। चलो किट्टू, इसी प्रकार हम 101 से लेकर 200 तक यानी 101 से लेके 200 तक काउंटिंग लिख कर देखते हैं।
101 की लाइन आई पहले, जिसके लास्ट में आया 110, फिर 111 की लाइन जिसके लास्ट में आया 120, फिर ऐसी 121 की लाइन, 31, 41, ये हम पहुंच गए 180 तक, फिर 190 और लास्ट में हम पहुंचे 200। अब ये 200 कैसे बना, चलो आगे हम ये सीखते हैं। 199 तक तो आपको समझ आ ही गया है। अब हम ये देखते हैं कि 200 कैसे बना। 100 से पहले क्या लिखा था, 199। 199 के लिए हमारे पास हंड्रेड्स का एक बंडल, टेंस का 9 बंडल और इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स भी 9। अब हमें 199 से एक कदम आगे जाना है, तो हमारे पास इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स एक और आ जाएगी। तो इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स जब हमने एक और रखी तो इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स कितनी हो जाएगी हमारी, 10। तो 10 इकाई मिलकर क्या बनता है, यस 10 इकाइयां मिलकर क्या बनता है, एक दहाई। तो ये सारी इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स को हम इकट्ठा लेकर बांध देंगे और हमें एक दहाई का बंडल मिल जाएगा। अब दहाई के कितने बंडल हो गए, यस वेरी गुड, 10 बंडल्स। 10 के 10 बंडल मिलकर क्या बनते हैं, यस 100 का बंडल। अब हंड्रेड्स के हमारे पास कितने बंडल हो गए, 2 बंडल। तो ये क्या हो गया, 200। 200 वंस में हमारा 0 यानी कि इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स एक भी नहीं है, तो इकाई में 0 लिखा जाएगा। दहाई की भी एक भी बंडल नहीं है, दहाई का भी, तो दहाई पे 0 लिखा जाएगा। और हंड्रेड्स के कितने बंडल बन गए हमारे, 2। तो हंड्रेड्स में कितना लिखेंगे हम, 2। तो ये हमारा कितना हो गया, 200, 200। तो इसी तरीके से हम 300, 400, 500, 600 बना सकते हैं। चलिए अब हम 201 से लेके 999 तक काउंटिंग कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कुछ बंडल्स दे रखे हैं, इन बंडल से क्या नंबर बनेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम सारे बंडल स्टिक्स काउंट करते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स पहले जो इकाई की है वो काउंट करेंगे, यानी कि वंस की आइसक्रीम स्टिक्स कितनी है, 1 2 3। इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स कितनी हुई, 3। और दहाई के कितने बंडल्स हैं इसमें, यानी कि टेंस के कितने बंडल्स हैं, 2। और हंड्रेड्स के कितने बंडल्स हैं, 2। वेरी गुड। 200 के यानी कि सैकड़ा के, 2 दहाई के और 3 इकाई के। तो इकाई में कितना लिखा जाएगा हमारा, 3, क्योंकि इकाई की हमारी 3 आइसक्रीम स्टिक्स हैं, तो इकाई में हमने लिखा 3। और दहाई के कितने बंडल्स हैं, यानी कि टेंस के कितने बंडल्स हैं, 2। वेरी गुड। तो दहाई में हमने कितना लिखा, 2। और सैकड़ा में हमारी कितने बंडल्स हैं, यानी कि हंड्रेड्स में कितने बंडल्स हैं, 2। तो हंड्रेड्स में भी हमने कितना लिखा, 2। हमने इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स काउंट करी पहले, तो इकाई में लिख दिया, वो इकाई का प्लेस हो गया। यानी कि जो 3 का प्लेस है वो क्या है, वंस। 3 वंस हो गया। 2 का प्लेस क्या है, 2 टेंस। 2 दहाई हो गया। और नेक्स्ट 2 का प्लेस क्या है, हंड्रेड्स। 2 हंड्रेड्स, ये इनकी प्लेस हो गई। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा, 223, 223। वेरी गुड।
अब नेक्स्ट आपको दे रहे हैं, उसमें भी आप बताइए कि क्या नंबर बनेगा। चलो किट्टू, आगे देखते हैं कितना नंबर बनता है। कौन सी स्टिक्स का प्लेस क्या है। इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स इकाई के हाउस में रखी जाएगी, दहाई के बंडल्स दहाई में रखे जाएंगे और हंड्रेड्स के बंडल हंड्रेड्स के हाउस में रखे जाएंगे। तो इकाई की कितने स्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि इकाई के हाउस में जाएगा 5। और दहाई में कितने बंडल्स हैं? यस, वेरी गुड, 4 बंडल्स दहाई के हैं, तो दहाई में जाएगा 4। और हंड्रेड्स के कितने बंडल्स हैं? यस, वेरी गुड, 5 बंडल्स हमारे किस में है? हंड्रेड्स में, यानी कि सैकड़ा में। अब इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स 5 है, तो इकाई में हमने 5 लिख दिया। दहाई के हमारे 4 बंडल है, यानी कि 4 बंडल्स है, तो दहाई में हम कितना लिखेंगे? 4। जितने बंडल्स जितने हैं उनको उसी के हाउस में लिखा जाता है। तो दहाई के बंडल 4 है, इसलिए दहाई के हाउस में हमने क्या लिखा? 4। अब हंड्रेड्स के यानी कि सैकड़ा के कितने बंडल है हमारे पास? 5, यानी कि हंड्रेड्स के हमारे हाउस में कितना आएगा? 5। सैकड़ा के हाउस में कितना आएगा हमारा? 5। तो ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 545। जब हम किसी भी 3 डिजिट नंबर को पढ़ते हैं तो पहले 100 का प्लेस पढ़ा जाता है, टेंस और वंस को एक साथ पढ़ा जाता है। यानी कि देखो, टेंस और वंस का एक साथ जो है वो 45 है और हंड्रेड्स के प्लेस पे 5 है, तो ये क्या हो गया? 545, 545। इसी तरीके से आप सभी 3 डिजिट्स नंबर आसानी से पढ़ सकते हैं उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। देखिए बच्चों, ये वंस यानी इकाई का प्लेस, ये टेंस दहाई और ये हंड्रेड्स सैकड़ा। वंस पे हमने लिया 2 नंबर और टेंस में हमने लिया 3, हंड्रेड्स पे हो गया हमारा 4। तो ये हमारा देखो, वंस पे 2, टेंस पे 3 और हंड्रेड्स पे 4। ठीक है, तो 2 वंस 3 टेंस और 4 100, तो नंबर कितना बन गया हमारा? 432, 432। ऐसे ही हम वंस का प्लेस चेंज करते हैं। वंस में आ गया हमारा अंक 4 और टेंस में आ गया हमारा 6 और हंड्रेड्स पे है 5। ठीक है, हंड्रेड्स पे 5, टेंस पे 6 और वंस पे 4, यानी कि 4 वंस 6 टेंस और 500, 564, 564। तो इसी तरीके से आप 3 डिजिट्स नंबर के प्लेसेस बड़ी आसानी से बता सकते हैं और उन्हें इजीली पढ़ सकते हैं।